Hello students, welcome back to my channel. I am Priya Mahajan, your maths tutor, and I welcome you my channel enthusiast for teaching. और yes, लास्ट सेशन में लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके थे। हमने डिलीटेड पोर्शन डिस्कस करा था। ठीक है, क्लास 10th में जो पोर्शन आपके डिलीट हो चुके, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने, वो हमने डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। आपका पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो मेनली अब आप देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या है, 5 सेक्शंस, ए बी सी डी और ई, 5 सेक्शंस है। अब सेक्शन 1 में देखो, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने? 20 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो 1 मार्क्स का। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होगा, 20 × 1, सो यहाँ से हमारे बन जाएंगे 20 मार्क्स। समझ रहे हो? सो सेक्शन ए में हमारे पास क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स का। देन आते हैं सेक्शन बी पे, तो सेक्शन बी में हमारे आएंगे 5 क्वेश्चंस एंड वो 5 क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 2 दैट इज 10 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होगा। गॉट इट? देन हमारे पास आता है थर्ड सेक्शन, जो कि क्या है, सेक्शन सी। एंड सेक्शन सी में भी हमारे पास आएंगे 6 क्वेश्चंस, और ये इंटरनल चॉइस का भी बताऊंगी किस किस में कैसे कैसे इंटरनल चॉइस आएगी। सो सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। सो दैट मीन्स 6 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स ईच, सो इट विल बी ऑफ 18 मार्क्स। गॉट इट? उसके बाद आता है सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 में हमारे पास कितने क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 4 में हमारे पास आएंगे 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। सो 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 4 × 5 दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये थे 4 सेक्शंस। अब उसके बाद आता है जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कि लास्ट 1 और 2 ईयर से स्टार्ट हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस। सो सेक्शन ई में आपके 3 केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। सो केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस ऑफ एंड हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, ऑफ 4 मार्क्स ईच, जिसमें 4 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब पार्ट्स होंगे उसके। एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का एंड थर्ड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 2 मार्क्स का। सो अ टोटल ऑफ 4 मार्क्स। और इसी तरह से आपके 3 केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, और हर केस स्टडी क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पास 4 मार्क्स का था, सो 3 केस स्टडी क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हुए, 12 मार्क्स। सो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे कभी 20 20 40 40 10 50 50 प्लस 10 and 10 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80। सो ये आपका होगा 80 मार्क्स का कंप्लीट पेपर। समझ आ गया कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन होगी कि सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देन सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। अब बात करते हैं सेक्शन 4, सेक्शन डी 4 मार्क्स का और हर क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। सेक्शन ई जो कि केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस और जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। किस तरह से 4 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का एंड थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस किस तरह से, इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आएगी, दैट इज सेक्शन डी है जिसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस। जैसे कि मैं लेके चलती हूँ, इसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि मेरे पास अगर क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 19 20 21, सो 20 में एक क्वेश्चन आ गया, 18 में भी एक क्वेश्चन और करके एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, ऐसे 20 में कंसिडर कर ले एक क्वेश्चन और करके एक अनदर क्वेश्चन हो गया। इस तरह से इंटरनल चॉइस आएगी। ओके, सो सेक्शन जो हमारे पास था सेक्शन डी जिसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन में क्या होगी, इंटरनल चॉइस होगी। समझ गए? अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल चॉइस किस में होगी, सो नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में, दैट इज टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। फिर 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास इंटरनल चॉइस भी दी हुई है। और फिर बात करते हैं जो हमारे पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है केस स्टडी का। केस स्टडी का जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है ना,
इसमें भी हमारे पास क्या दी हुई कि इंटरनल चॉइस दी होगी। सो 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स का तो कंपल्सरी करना, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी हमें इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, अब हमें इस तरह से पेपर का सारा पैटर्न पता लग गया कि हमें कैसे कैसे पेपर आएगा, कैसे कैसे हमने अटेम्प्ट करना, क्या क्या हमें पता होगा। ठीक है, अब पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली उसमें पाई की वैल्यू यूज करनी है, तो वो पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है। अगर 3.14 यूज करेंगे तो हमें वो मेंशन कराएगा स्टेटमेंट में, अदरवाइज 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें चैप्टर्स तो कंप्लीट पता है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से, बट जब हमें सैंपल पेपर को एनालाइज करा जो सीबीएसई ने लॉन्च करे हैं इस बार, उन सैंपल पेपर को एनालाइज करने पे मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो मोस्टली केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इन्हीं 5 चैप्टर्स से आएंगे। कौन कौन से हैं वो 5 चैप्टर्स? सो केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ट्रायंगल्स, surface areas and volumes and stats. So यही 5 चैप्टर हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये नहीं कि बाकी के करेंगे नहीं, बट इन पे हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सैम्पल पेपर्स में जो मैंने ऑब्जर्व करा, जो मैंने चेक करा, एनालाइज करा, तो मैंने क्या पाया कि मेरे जो क्वेश्चंस 3 आए हैं वो इन्हीं 5 चैप्टर्स में से ही है। सो इनके हम बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, बाकियों के भी करेंगे, बट इनके हम बहुत एक्सेस में प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं? सो ये था कंप्लीट पेपर पैटर्न। सबको समझ, आई होप सब क्लियर हो गया कि कैसे कैसे पेपर पैटर्न है, कौन कौन से चैप्टर्स हम कैसे कैसे करेंगे, और किस सेक्शन में कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, राइट? Okay, wonderful. And yes, students, if you're having any doubts, so you can ask your doubts in the comment section. Okay, I'll be very happy clearing your doubts. Okay, bye bye. And yes, don't forget to watch my videos and subscribe my channel. So bye, take care.